क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में सरदार पूर्ण सिंह का जो पाठ है आचरण की सभ्यता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है। इस पाठ के आज हम जो महत्वपूर्ण गद्यांश है, बहुत ही इम्पोर्टेंट गद्यांश को इसमें लिया गया है इस वीडियो में, उसके आपको अर्थ और व्याख्या बताई जाएगी और उसके साथ उससे जो उस पे प्रश्न आते हैं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाएंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस पाठ के जितने भी पैराग्राफ हैं, जितने भी गद्यांश हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और उन पर आधारित प्रश्नोत्तर भी आप अच्छे से कर सकें। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो हमारा जो आज का पाठ है आचरण की सभ्यता और इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। अब इसके वीडियो को शुरू करते हुए इसका जो पहला गद्यांश है महत्वपूर्ण, उसको पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या को समझते हैं। तो पहला पैराग्राफ कहता है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है। यहाँ पर आचरण की सभ्यता शब्द का अर्थ होता है, आपने बहुत सारी सभ्यताएं पढ़ी होंगी, लेकिन ये जो सभ्यता है, जो इस पाठ में जिस सभ्यता की चर्चा की गई है वो हमारे आचरण की सभ्यता है। आदमी अपना जो आचरण है, उसका जो व्यवहार है, उस आचरण के ऊपर ये पूरा का पूरा पाठ लिखा गया है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है। शब्द रहित माने शब्दों से रहित है, जिसमें नाम मात्र को भी शब्द नहीं है। तो कहा है कि प्रेम की जो भाषा होती है वो शब्दों से रहित होती है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि प्रेम को समझाने के लिए, प्रेम को एक दूसरे को बताने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। जिनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम होता है वो प्रेम हृदय से ही प्रकट हो जाता है। उस प्रेम को आदमी महसूस कर सकता है, उस प्रेम को महसूस कर सकता है आपके आचरण के द्वारा। उसको शब्दों में बताने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपके व्यवहार से झलकता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है। तो प्रेम की भाषा में बिल्कुल भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। ये देखिए रेखांकित आपकी पंक्ति है, इस पर आधारित आपका एक प्रश्न आएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको इस रेखांकित अंश को अच्छी प्रकार से समझ लेना है। फिर वो क्या कहते हैं कि नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। देखिए, नेत्र माने आँखें, आँखों की भी अपनी एक भाषा होती है। कपोल माने गालों की भी अपनी एक भाषा होती है और मस्तक की भी, माथे की भी एक अपनी भाषा होती है। वो भाषा शब्द रहित होती है। आप देखते होंगे किसी के चेहरे को, अगर व्यक्ति क्रोध करता है तो उसका चेहरा बता देता है कि वो व्यक्ति क्रोध कर रहा है। उसका हृदय अगर प्रेम से भरा है तो चेहरे पर भी वो परिलक्षित होता है। अगर उसके अंदर आनंद है तो हंसी उसके चेहरे पर दिखाई देती है। तो कहते आँखों की भी अपनी भाषा होती है, गालों की भी भाषा होती है और माथे की भी भाषा होती है। और ये जो भाषा होती है इसको हर व्यक्ति समझ सकता है, अपने अनुभव के द्वारा जान सकता है और इसको समझना बहुत ही आसान होता है। इसको शब्दों से समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। जो हमारा असली जीवन है, जो हमारे जीवन का आचरण है, हमारा पूरा का पूरा जीवन है, वो भी शब्दों से परे है। वो भी शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। सच्चा आचरण, प्रभावशील, अचल, स्थित, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मनुष्य का जो सच्चा आचरण होता है, जो उसका सच्चा व्यक्तित्व होता है, उसका जो प्रभाव होता है, उसका शील होता है और पूरा का पूरा जो संयुक्त आचरण और व्यवहार मनुष्य का होता है, उसे साहित्य के लंबे लंबे व्याख्यान माने भाषणों से गढ़ा नहीं जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के लंबे लंबे साहित्य के व्याख्यान दिए जाएं, धार्मिक व्याख्यान दिए जाएं, उससे उसके आचरण को गढ़ा नहीं जा सकता है, माने उससे उसके आचरण को बनाया नहीं जा सकता है। तो आचरण ना तो व्याख्यानों से बन सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना वेदों की
और ना श्रुतियों की, श्रुतियाँ हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, तो ना वेद और पुराण, ना श्रुतियों के मीठे मीठे उपदेश से सच्चे आचरण को गढ़ा जा सकता है, ना अंजील से, ना कुरान से। तो ना अंजील से और ना ही कुरान के द्वारा मनुष्य को आचरण की प्राप्ति होती है, ना धर्म चर्चा से। हम चाहे जितनी धर्म चर्चा आपस में कर लें, लेकिन उस धर्म चर्चा से मनुष्य के आचरण का जो सही रूप होता है, जो सच्चा रूप होता है, वो कभी सामने नहीं आता है, ना केवल सत्संग से। और ना केवल सत्संग से ही मनुष्य के आचरण को गढ़ा जा सकता है। तो यहाँ लेखक का कहना है कि जितनी भी हमारे विश्व की, जितने भी धर्मों की धार्मिक पुस्तकें हैं, केवल उसको पढ़ने मात्र से, केवल उसके व्याख्यान, उसके भाषण, उसके उपदेश सुनाने मात्र से सच्चे आचरण की प्राप्ति नहीं होती है। जीवन के अरण्य में धंसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे छोटे हथौड़ों की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप भी प्रत्यक्ष होता है। अब यहाँ बताया कि आचरण बनता कैसे है। तो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, उनके व्याख्यान उसमें सहायक हो सकते हैं, लेकिन सच्चा आचरण उससे प्राप्त नहीं होता है। तो कहते हैं कि जीवन के अरण्य, अरण्य माने होता है वन, वन माने जंगल आपका होता है। तो कहते हैं जीवन रूपी जंगल में जो मनुष्य जीवन जी रहा है, उसके हृदय पर ये जो प्रकृति है, जो बाहरी बाह्य व्यवहार है, बाहर की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी लोगों का व्यवहार है, जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से उसके ऊपर, उसके आचरण के ऊपर मौन व्याख्यान का मनुष्य के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझिए कि जैसे कोई मनुष्य है और वो आपको चर्चा सुना रहा है, ज्ञान चर्चा, अच्छे से अच्छा उपदेश दे रहा है, लेकिन उसका उपदेश जो है दूसरे के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर इतना असर नहीं करेगा जितना उपदेश सुनाने वाले का अगर अच्छा आचरण है, वो जो सुना रहा है अगर वो अपने जीवन में उतारता है, आचरण में उसके दिखाई देता है, तो उस मौन व्याख्यान का उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे ऊपर शब्दों का नहीं, बल्कि जो मौन व्याख्यान होते हैं, जो मौन चीज़ें होती हैं, उसका जो व्यवहार होता है लोगों का, उसको देखकर हमारा आचरण अच्छे से बनता है। तो कहते जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के, जैसे छोटे छोटे मौन व्याख्यान वो सुनता है, दूसरे के चरित्र को देखता है। तो बच्चा ही घर में देखिए, वो उसको कहने से ज़्यादा अगर माँ बाप या उसके आसपास जो भी रहने वाले लोग हैं, अगर उसको आचरण के द्वारा, वो जो आचरण करते हैं बच्चा उसको फॉलो करता है, बच्चा उसे देखकर अपने आचरण में धारण करता है। तो उसी प्रकार हम भी देख कर ज़्यादा अपने आचरण में धारण करते हैं, ना ज़्यादा सुनकर, ना कि सुनकर। तो कहते हैं कि जीवन के जो मौन व्याख्यान हैं के यत्न से सुनार के, वो सुनार के छोटे छोटे, सुनार क्या करता है, जो गहने होते हैं उस पे हथौड़े की चोट बहुत धीमे धीमे, मंद मंद उस पर चोट करता है। उसी प्रकार आचरण भी धीरे धीरे प्राप्त होता है। अचानक से हमारा श्रेष्ठ आचरण, मनुष्य का आचरण श्रेष्ठ नहीं हो पाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा पैराग्राफ। अब हम इसके प्रश्नों को लेते हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये प्रश्न एकदम निश्चित होता है, निर्धारित होता है और परीक्षा में आता ही आता है ये प्रश्न। तो पाठ का नाम है आचरण की सभ्यता और लेखक का नाम है सरदार पूर्ण सिंह। ये प्रश्न उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इन दोनों रूपों में आ सकता है, चाहे ऊपर वाला पूछा जाए, नीचे वाला, आपको उत्तर एक ही देना है। पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या समझाई गई है। जब गद्यांश का अर्थ समझाया जा रहा है तो आप उसको उस हिसाब से कर सकते हैं। अब आगे दूसरा प्रश्न लेते हैं कि प्रेम की भाषा के द्वारा हमारे हृदय के भावों को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ उत्तर होगा, प्रेम की भाषा के द्वारा हमारे हृदय के भावों को शब्दों के बगैर व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव का सदाचार किसके माध्यम से नहीं प्रकट किया जा सकता है। तो मानव का सदाचार शब्दों के माध्यम से नहीं प्रकट किया जा सकता है।
अंतिम प्रश्न पूछा गया है, ये 3 प्रश्न जो नीचे के हैं आपको पैराग्राफ में देखना है कि कहाँ से किस पंक्ति से ये प्रश्न पूछा गया है और उसी पंक्ति को आप पढ़िएगा, वहीं से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। शब्द रहित व्याख्यान के माध्यम से सदाचार का धीरे धीरे होने वाले प्रभाव की तुलना किससे की गई है? तो शब्द रहित व्याख्यान के माध्यम से सदाचार का धीरे धीरे होने वाले प्रभाव की तुलना सुनार के छोटे छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों के साथ की गई है। तो ये प्रश्न है। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। अब अगला देखते हैं। अगला हमारा पैराग्राफ है, आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। देखिए ये अंडरलाइन है, इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पर कहा गया कि आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। जो आचरण है वो हिमालय की तरह ही ऊंचा एक कलश वाला मंदिर के समान है। जिस प्रकार से हिमालय को बनने में करोड़ों वर्ष लगे हैं, धीरे धीरे बालू की एक एक कण जुड़ते 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 आज हमें हिमालय के इस ऊंचाई के दर्शन हुए हैं, उसी प्रकार जो आचरण है वो भी क्षण क्षण जब हम अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाने की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तभी जाके आगे चलकर हमारा इसमें पूरा जीवन लग जाता है, तब हमें कहीं श्रेष्ठ आचरण के दर्शन होते हैं। ये वो आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। उन्होंने कहा कि ये एक आम का ऐसा पेड़ नहीं है कि मदारी आए और एक क्षण में तुम्हारी आंखों में धूल डालकर मैंने तुम्हें धोखा देकर अपनी हथेली पर आम को जमा दे। ये उस तरीके का नहीं है आचरण की तुरंत का तुरंत आदमी का आचरण श्रेष्ठ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। श्रेष्ठ आचरण बनने में सदियों लग जाती हैं, कई जीवन इसमें लग जाते हैं। इसके बनने में अनंत काल लगा है। आचरण को बनने में अनंत काल, जिसकी कोई अंत ना हो, अनंत काल का समय इसमें लगता है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे। उन्होंने कहा पृथ्वी जब से इस धरती का, इस सृष्टि का विकास हुआ है, धरती बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पूर्ण दर्शन नहीं हुए। उन्होंने कहा सृष्टि की ये सारी चीज़ें बन गई, सूर्य, तारा गण, पृथ्वी सब कुछ बन गया, लेकिन आचरण के श्रेष्ठ दर्शन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई देती है, कहीं कहीं उसकी अत्यल्प माने छोटी सी जो दृश्य है वो जरूर दिखाई देता है, छोटी छटा जरूर दिखाई देती है। तो ये पैराग्राफ था। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम आपका होगा आचरण की सभ्यता, लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह। अगला रेखांकित अंश की व्याख्या आप जैसे समझाया गया है अभी पैराग्राफ में वैसे आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, आचरण महिमामय और दिव्य किस प्रकार होता है? तो यहाँ लेखक के अनुसार पूरे जीवन भर आचरण को बनाने का प्रयास करने के पश्चात ही आचरण महिमामय और दिव्य बन पाता है। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ आचरण का निर्माण कितने समय में हो सकता है? तो श्रेष्ठ आचरण का निर्माण अनंत काल में हो सकता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है, इन पंक्तियों में लेखक ने मदारी या जादूगर के क्रियाकलापों को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया है? तो इन पंक्तियों में लेखक ने मदारी या जादूगर के क्रियाकलापों को आचरण के संदर्भ में प्रयुक्त किया है। अब अगला देखते हैं, अगला पैराग्राफ। अब तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ है उसको गद्यांश से उसको देख लेते हैं। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि मनुष्य का जीवन छोटा नहीं है, मनुष्य का जीवन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है कि उसका जीवन जो है इतना विशाल है कि उसको आचरण का रूप देने के लिए, उसके जीवन में श्रेष्ठ आचरण के रूप को देने के लिए विभिन्न नाना प्रकार माने विविध प्रकार के जो वस्तुएं हैं वो सहायक होती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें सहायक हैं? ऊंच नीच, उसके जीवन में जो ऊंच नीच होता है, उसके भले बुरे अपने विचार होते हैं, अमीरी और गरीबी होती है, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें
मतलब जीवन में आने वाले जो प्रत्येक क्षण है, जो ऊंच नीच है, जो भले बुरे विचार हैं, जो अमीरी है, जो गरीबी है और उन्नति और अवनति, ये सब हमारे आचरण को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ पे देखिए अब अंडरलाइन आ गया है, आप इसको समझ लीजिए। इसकी व्याख्या पूछी जाएगी। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्र पवित्रता। आपने पवित्रता माने जो पवित्र भाव है, जो आपका आचरण, जो सच्चा आचरण है, उसको पवित्रता कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि पवित्र अपवित्रता, अगर कोई व्यक्ति अपवित्र भी है लेकिन उस अपने आचरण को आगे अच्छा बनाने के उसके अंदर भाव है, बनाना चाहता है, तो उसकी जो अपवित्रता है वो भी पवित्र उतनी ही बलवान है, उतनी ही ज़्यादा कार्यशाली है, बलवती है, उतनी ही ज़्यादा प्रभावशाली है जितनी की पवित्र पवित्रता। जितनी पवित्र पवित्रता उन्होंने कहा कि बलवान है, उतनी अधिक प्रभावशाली है, उतनी ही अधिक अपवित्र अपवित्रता भी प्रभावशाली है। जीवन में सदाचार को अपनाने के लिए, सदाचार को गढ़ने के लिए जो कुछ जगत में हो रहा है वो केवल आचरण के विकास के अर्थ में हो रहा है। उन्होंने कहा कि संसार में जो कुछ भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, संसार में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, वो कुछ ना कुछ हमारे आचरण का विकास करती हैं। जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना हमारे आचरण को अच्छा या बुरा बनाती है। अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है। बाह्य पदार्थ माने हमारे बाहर के जीवन में जो जो घटित होता है, जो जो हमारे जीवन में झेलना पड़ता है, जो जो चीज़ें हमारे बाह्य जीवन में आती हैं, वो उसी के ऊपर वही जो है हमारे हृदय में काम करता है, वही हमारी अंतरात्मा उसी प्रकार से काम करती है, उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जिनको हम पवित्रात्मा कहते हैं, पर क्या पता है किन किन कूपों से निकलकर वे अब उदय को प्राप्त हुए हैं। यहाँ वो कहते हैं कि जिनको हम कहते हैं कि वो ये व्यक्ति बहुत ही पवित्र है, बहुत ही महान है, बहुत ही ऊंचा है, इसका जो आचरण है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, पर ये जरूरी नहीं है कि उसका पूरा जीवन पवित्रता और श्रेष्ठ आचरण से भरा हो। उसका जो पुराना जीवन है, उसका जो विगत जीवन है, वो पापों से या बुरे कार्यों से भरा हुआ हो सकता है। आपने देखा होगा कि बुरे से बुरा व्यक्ति भी अपने आचरण को ठीक करके एक दिन महात्मा बन सकता है। इस तरीके से आपने जैसे वाल्मीकि को देखा, एक डाकू का काम करते थे, लेकिन जब उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उनका जीवन बिल्कुल बदल गया और वो महापुरुष के रूप में दिखाई देने लगे। तो आज जिस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल पवित्रता से भरा हुआ है, श्रेष्ठता से भरा हुआ है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके जीवन का जो पिछला हिस्सा है वो भी पवित्रता से भरा हो सकता है उसमें उसने कुछ गलत भी काम किए हों, लेकिन उसके अंदर जो अपने आचरण को अच्छा बनाने का जो प्रयास है या कुछ घटनाएं हैं, वो उसको महात्मा बना देती हैं। अब प्रश्नों को देखते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम है आपका आचरण की सभ्यता, लेखक का नाम है सरदार पूर्ण सिंह। रेखांकित अंश की व्याख्या अभी हमने आपको समझाई है, आप वैसे ही कर लीजिएगा। उपर्युक्त पंक्तियों को किस संदर्भ में व्यक्त किया गया है? तो उपर्युक्त पंक्तियों को आचरण के संदर्भ में व्यक्त किया गया है। आचरण के निर्माण की दृष्टि से क्या सहायक सिद्ध हो रहा है? तो आचरण के निर्माण की दृष्टि से हमारे जीवन की प्रत्येक घटनाएं, जैसे ऊंच नीच, भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति, ये सभी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। व्यक्ति की आत्मा उसे किन कार्यों को करने हेतु प्रेरित करती है? तो व्यक्ति की आत्मा उसे श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। तो बच्चों ये तीन इस पाठ के बहुत महत्वपूर्ण आपके गद्यांश थे और ये पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में इस पाठ से ज़रूर पूछा जाता है कोई ना कोई गद्यांश, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।